नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और हमारे आसपास शिव की ऊर्जा काम कर रही है। हमारे ऊपर शिव का आशीर्वाद है। शिव शक्ति हमसे जुड़ी हुई है। इसे कैसे पहचानें? क्योंकि कुछ साधकों के मैसेज थे कि हमें शिव के बारे में जानना है, हम अनजाने ही शिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ मैं 5 बातें बता रहा हूँ, उसे समझें। अगर ये 5 बातें आपके जीवन में घटित होती हैं तो इसका मतलब है कि आपके आसपास शिव शक्ति है, वो शक्ति आपके अंदर काम कर रही है, शिव का आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। पहली जो संकेत है, पहले संकेत को समझेंगे। सपने। अगर आपके सपनों में सांप आता है और सांप से आप झगड़ा करते हैं, या सांप आपको काटता है, या सांप आपके सर पर घूमता है, तो इसका मतलब है शिव शक्ति आपसे जुड़ी हुई है। तो शिव की कृपा आप पे है। ठीक है, इसी में समझे दूसरी बात, इसी पॉइंट में समझे। आपको अपने सपनों में भविष्य दिखाई देने लगता है अपनों का और दूसरे लोगों का, तो समझे कि आपकी तीसरी आंख पर ऊर्जा गति कर रही है जो शिव शक्ति के साथ जुड़ी हुई है। दूसरा पॉइंट, जब आप शिव के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको रुद्राक्ष अट्रैक्ट करेंगे, आपको शिव का डमरू, त्रिशूल, ये सब चीजें अच्छी लगेंगी। आप बहुत मंदिर में चले जाएंगे तो उन मंदिरों में ये चीजें आपको बहुत अच्छी लगेंगी और आप इनकी तरफ जाने अनजाने अट्रैक्ट होंगे, ये खींचेंगे आपको। ठीक है, आपको साधु खींचेंगे, आपको अघोर पंथ के साधु खींचेंगे, आपको तांत्रिक अपनी तरफ खींचेंगे, आपको एक खिंचाव महसूस होगा। इसी दूसरे पॉइंट में और बात को समझे, आपको अपने भविष्य के बारे में बहुत सारी बातें पता लग जाएंगी। आपको पता लगेगा, आप बहुत सारी चीजों को देख लेंगे। जैसे आप कहीं गए नई जगह, आप पहले कभी जीवन में उस नई जगह नहीं गए, मगर जाते ही आपको लगेगा यहाँ तो मैं आया हुआ हूँ। आपको बहुत सारे चेहरे दिखाई देंगे, आप उनको देख के समझ जाएंगे ये तो मेरे से मिले हुए हैं, चाहे वो पहली बार ही मिले। आपके जीवन में ये भी घट रहा होगा। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, इसे अच्छे से समझें। जैसी शिवरात्रि आने लगेगी, आपके मन में कुछ और होने लगेगा, आप ऊर्जा से भरने लगेंगे, आपके अंदर ऊर्जा की गति आएगी, आप बहुत ज्यादा अपने आप को शक्तिशाली समझेंगे और एक आनंद की अनुभूति आपको होने लगेगी जैसी शिवरात्रि आएगी। इसी तीसरे पॉइंट में हम समझने की कोशिश करते हैं, एक दो बातें और हैं। आप सभी के प्रति दयालु होंगे, आप सभी के प्रति प्रेमपूर्ण होंगे, चाहे वो लोग आपको धोखा भी दे दें तो भी आप प्रेमपूर्ण होंगे। आप अच्छे तरीके से बात करेंगे, आप लोगों की मदद करेंगे, आप दूसरे का दुख नहीं देखेंगे। जैसे शिव किसी के दुख को नहीं देखते, शिव हर किसी को वरदान दे देते हैं, ऐसे ही प्रेमपूर्ण आपका व्यवहार होगा लोगों के प्रति। चौथे पॉइंट पे हम आते हैं। चौथा पॉइंट जो है ये बहुत कीमती है। आप जो भी बोलेंगे उसमें अधिकतर चीजें सत्य हो जाएंगी। ध्यान रखें, आप जो भी बोलेंगे वो चीजें सत्य हो जाएंगी। अगर ये चौथा पॉइंट आपके जीवन में घटता है तो इसका मतलब है कि आपके आसपास शिव शक्ति है जो आपके अंदर बैठी है, उससे काम कर रही, उसके साथ जुड़कर काम कर रही, आपकी चेतना से वो जुड़ा हुआ है। तो आप जो भी बोलेंगे वो सत्य होने लगेगा। ठीक, तो इस बात को समझे, वाक्य सिद्धि इसे बोलते हैं। पांचवें और अंतिम पॉइंट पे हम आते हैं। इस पॉइंट पर आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि आपको एकांत अच्छा लगने लगेगा। आप लोगों की भीड़ में भी होंगे तो भी आपको एकांत पसंद होगा। आपको पहाड़ अच्छे लगेंगे, आपको जंगल अच्छे लगेंगे, आपको नदी सागर अच्छे लगेंगे, आपको लगेगा कहीं जाके चुपचाप बैठ जाऊं, आपको पुराने मंदिर अच्छे लगेंगे। आपको अगर बोला जाए कि आप मंदिर घूमने की शौकीन है, आपको मंदिर घूमना है, तो आप शिव के मंदिरों को ज्यादा सर्च करेंगे इस पांचवें पॉइंट में। तो इस पांचवें पॉइंट में आप समझेंगे कि आपके साथ क्या घटित हो रहा है, और आप जब बैठेंगे शांत और मौन, ये बड़ी मजेदार बात है, आपको अपने आप ही ध्यान घटित होने लगेगा, आपके चक्र जागृत होने लगेंगे, आपकी कुंडली शक्ति अपने आप जागृत होने लगेगी, आप ज्यादा शांत हो जाएंगे। इसी पांचवें पॉइंट में नेचर में रहने वाले जीव जंतु, चिड़िया, जानवर, पशु पक्षी जो हैं, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप इनसे बहुत प्रेम करेंगे
और निस्वार्थ प्रेम करेंगे, और ये चीजें भी आपसे निस्वार्थ प्रेम करेंगे। तो ये 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं। अगर ये आपके जीवन में घटती हैं तो इसका मतलब जो है कि आप शिव के साथ जुड़े हुए हैं और शिव आपके साथ जुड़े हुए हैं। इतना सब घट रहा है। अगर इन 5 संकेतों में से 3 संकेत भी आपके साथ घटते हैं तो आप इस बात को समझें, फिर आप अपने जीवन का समय संसार में ना खराब करें। आप शिव के साथ एक हो जाएं। शिव आपको पुकार रहे हैं, उस सूक्ष्म आवाज को आप सूक्ष्म तरीके से सुन पा रहे हैं। तो किसी न किसी गुरु से मिलें और उस गुरु के द्वारा उन चीजों को जाने और शिव में लीन हो जाए। इतना सब कुछ शिव की तरफ से हो रहा है तो आपको तो सिर्फ 10 कदम चलना है, 90 कदम तो वही चल रहा है और आप उसके साथ एक हो सकते हैं। आसान है। आप इन बातों को समझें, अपने जीवन का समय बर्बाद नहीं करें, छोटी छोटी बातों में अपने को उलझाएं नहीं। एक अंतिम संकेत बता रहा हूं, उसे भी समझ लें। जब आपको क्रोध आएगा तो आप बिल्कुल क्रोध में पागल हो जाएंगे पूरी तरह से, और तहस नहस कर देंगे, विध्वंस कर देंगे, पूरा उखाड़ कर फेंक देंगे हर चीज को। मगर उसी की जगह जब आपको प्रेम आएगा तो आप प्रेम की सभी सीमाएं तोड़ देंगे। जिसे भी प्रेम करेंगे पूरी आत्मा से, ईमानदारी से उसे प्रेम करेंगे। मृत्यु के भय से आप नहीं डरेंगे, क्योंकि शिव ही एक ऐसे देवता हैं, शिव ही हैं जिनको मंदिर में भी पूजा जाता है और शमशान घाट में भी पूजा जाता है। मृत्यु भय से आप मुक्त होंगे, आप भयभीत नहीं होंगे, आप एकदम बिल्कुल अभय होकर खड़े रहेंगे। कुछ बातें बताई हैं, ये जीवन में घटती हैं आपके, आपको लगता है ऐसा हो रहा है तो आप भागे दौड़ें, मौत आपको पहले ही ले जाए उससे पहले शिव के साथ एक हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। तो अपने समय को बर्बाद नहीं करें, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।